आफ्टर टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 आता है द वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933. This act was enacted to deal with the possession of wireless apparatus and radio receivers which were not covered by the Telegraph Act 1885. तो ये वाला जो एक्ट हमने पढ़ा था इसमें जो चीज़ें कवर नहीं हुई थी उन्हें कुछ हद तक इस वाले एक्ट ने कवर किया था. ओके, दिस मेड पोजेशन ऑफ रेडियो सेट विदाउट लाइसेंस एंड ऑफेंस. इसने बोला कि जो पजेस करेगा रेडियो सेट्स को बिना लाइसेंस के वो एक ऑफेंस माना जाएगा. इसके बाद आता है रेडियो. तो फर्स्ट रेडियो सर्विस जो हमारी कंट्री में प्रोवाइड की गई थी वो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने प्रोवाइड की थी. और जो फर्स्ट जो रेडियो स्टार्ट हुआ था वो 1927 में पहली बार स्टार्ट हुआ था. बाय द एंड ऑफ 1932 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिगन ब्रॉडकास्टिंग टू द एम्पायर. अब 1927 में जब ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हुई उसके बाद उसके 5 साल बाद 1932 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस स्टार्ट हो गई थी जो कि एम्पायर ने स्टार्ट की थी. ओके, 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो थी उसको ऑल इंडिया रेडियो बोल दिया गया. हम ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं तो ऑल इंडिया रेडियो यहीं से आया है. 1941 में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो था वो बना और जिसे 1947 के बाद जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन का नाम दे दिया गया था. फिर आता है हमारा सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952. ये मेनली एक्ट है हमारा फॉर सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स. आपने सुना होगा फिल्म्स की सेंसरशिप होती है उसको यू या फिर ए सर्टिफिकेट मिलता है. ठीक है, तो ये इस एक्ट के बाद हुआ था. दिस एक्ट मेनली डील्ड विद 2 मैटर्स जो कि है वेरी फर्स्ट इज एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म्स. एक कोई भी फिल्म बनाई है उसका एग्जामिनेशन करना कि वो किस तरह की है, उससे कोई कम्युनिटी एक स्पेसिफिक या कुछ किसी भी तरह की कोई किसी का ठेस तो नहीं पहुंचती. ठीक है, किसी को बुरा तो नहीं लगता इस फिल्म के द्वारा. ठीक है, और उसको सर्टिफिकेट देना कि वो अडल्ट्स के लिए है या फिर यूनिवर्सल है. ठीक है, ये सर्टिफिकेशन देना. सेकंड आता है रेगुलेशन ऑफ सिनेमाज इंक्लूडिंग देयर लाइसेंसिंग. तो रेगुलेट करना सिनेमास को और उसमें लाइसेंस प्रोवाइड करना. ठीक है, बिना लाइसेंस के कोई सिनेमाज में मूवीज़ को शो नहीं कर सकता. नेक्स्ट आता है क्रिएटेड सेंसर बोर्ड और बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. दिस एक्ट क्रिएटेड सेंसर बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट आता है टीवी. 1959 में टीवी जो था सिर्फ दिल्ली तक कन्फाइंड था. ठीक है, 1959 में जब टीवी था तो हमने देखा कि पूरी इंडिया में सिर्फ मेनली दिल्ली एक ऐसी जगह थी जहाँ तक ये कन्फाइंड था. बाद में 1972 तक आते आते ये बॉम्बे में भी थोड़ा सा स्टार्ट हुआ फैलना, एनेक्स होना. 1973 में ये बाकी सिटीज़ में भी क्या हुआ, एनेक्स हुआ, जैसे कि श्रीनगर और अमृतसर जो कि पाकिस्तान की क्लोज सिटीज़ हैं. ठीक है, उसके बाद था यूज टू प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट्स व्यू पॉइंट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़. मेनली जब टीवी स्टार्ट हुआ तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो गवर्नमेंट के जो व्यू पॉइंट हैं सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज़ पे उनको प्रोजेक्ट करे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए. फिर आता है एमरजेंसी 1975. हम जानते हैं कि 1975 में एमरजेंसी लग गई थी इंडिया में, उसी के बारे में बात करते हैं. तो जब एमरजेंसी लगी उस टाइम पे ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ टीवी बाय गवर्नमेंट ने टीवी को बहुत ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में अब्यूज़ किया. आफ्टर एमरजेंसी एंडेड कंट्रीज फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कमीशन वाइट पेपर टाइटल वाइट पेपर ऑन मिसयूज़ ऑफ मास मीडिया ड्यूरिंग एमरजेंसी. जब एमरजेंसी ख़त्म हुई तो कंट्री में जो पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई उसने एक वाइट पेपर को कमीशन किया जिसका टाइटल था वाइट पेपर ऑन मिसयूज़ ऑफ मास मीडिया ड्यूरिंग एमरजेंसी. आकाश भारती और नेशनल भारती ट्रस्ट लॉन्च्ड. अब आफ्टर द एमरजेंसी ऑफ 1975 आकाश भारती और नेशनल भारती ट्रस्ट जो थे वो लॉन्च हो गए थे. मई 1982 में
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इशू किया डॉक्यूमेंट जिसको न्यू पॉलिसी फॉर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया भी कहा जाता था। ओके, ये जो शॉर्ट फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसे हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, किसमें, रेडियो वाले टॉपिक में पढ़ा था। आप चाहे तो पीछे जाकर देख सकते हैं।